नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबकी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे भारत बहुत जल्द ही फाल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण करने वाला। आप लोग तो जानते हैं भारत के विमान निर्माण क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक प्रगति के तहत जो RAL जो कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक अनुबंधी कंपनी है, वह फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन में एक रणनीतिक साझेदारी घोषणा की है। और इस साझेदारी के तहत फाल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण अब महाराष्ट्र के नागपुर में किया जाएगा। और यह जो घोषणा हुई है 18 जून 2025 को पेरिस के एयर शो में की गई थी और पहली बार जब डसॉल्ट अपनी किसी फाल्कन विमान का उत्पादन फ्रांस के बाहर कर रहा है। और यह पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशनों के तहत भारत को उच्च गुणवत्ता वाले एरोस्पेस विनिर्माण का नया केंद्र बनाएगी। ये चीज़ें सामने आ रही है। देखा जाए तो एक निजी क्षेत्र में जो फाल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण किया जाएगा जो महाराष्ट्र के नागपुर में किया जाएगा। आप तो जानते हैं नागपुर पहले मध्य प्रदेश में आता था, लेकिन 1962 के बाद वह महाराष्ट्र में चला गया। इसके जो प्रमुख बिंदु हैं, साझेदारी में शामिल कंपनियां डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की है और रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड भारत की है और उत्पादन फाल्कन 2000 बिजनेस जेट है नागपुर महाराष्ट्र। पहले डिलीवरी की उम्मीद जो लगाई जा रही है वह वर्ष 2028 तक पहले डिलीवरी कर दी जाएगी। ये चीज़ें सामने निकल कर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो चीज़ें हैं वह कैसे सामने आएगी। तो इसमें देखा जाए उत्पादन का जो दायरा होगा, फाल्कन 2000 जेट का जो अंतिम असेंबली है फाल्कन 6 गुणे और 18X के लिए फ्रंट सेक्शन असेंबली और फाल्कन 2000 के लिए विंग्स और फ्यूजल का निर्माण किया जाएगा, जो उसका उत्पादन की पद्धति है। साथ में जो ड्रेल की भूमिका होगी, डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड बनेगा डसॉल्ट का फ्रांस के बाहर पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। और ड्रेल ने 2019 से अब तक 100 से अधिक सब असेंबली का निर्माण किया है। आप सोच सकते हैं नागपुर संयंत्र में सुविधाओं को बड़े स्तर पर विस्तार होगा। अब नागपुर एक हब के रूप में भी आप लोग जानते हैं, नागपुर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट सिटी है। और साथ में नागपुर में जो इन्होंने अपना सेक्टर बना रहे हैं विमान को लेकर, यह बहुत बड़ी बात सामने नज़र आ रही है। साथ में आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो ड्रेल की भूमिका होगी, डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड बनेगा डसॉल्ट का फ्रांस का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और साथ में ड्रेल ने 2019 से अब तक 100 से अधिक असेंबली का निर्माण किया है। 100 से अधिक असेंबली का इन्होंने निर्माण भी किया है। और नागपुर संयंत्र में सुविधाओं को बड़े स्तर पर विस्तार ही होने ही वाला है। और साथ में ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो सामने नज़र आ रही हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है डसॉल्ट का, जिसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी जाना जाएगा। रणनीतिक महत्व इसका क्या है? भारत बना विश्व का 5वां देश जो बिजनेस जेट का निर्माण में सक्षम होगा। अगर भारत में चीज़ें बन रही तो भारत विश्व का 5वां देश है जो बिजनेस जेट का निर्माण करेगा और भारतीय एरोस्पेस उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में सहायक होगा, जो भारत के प्रधानमंत्री के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दृष्टिकोण को बल मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा और साथ में भारत के कॉर्पोरेटर और चार्टर विमानन क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरी करने की दिशा में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। उस हिसाब से आप ये भी जानते होंगे जो आर्थिक रोजगार भी मिलेगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और सैकड़ों इंजीनियर और तकनीशियनों की नई नौकरियां मिलेगी। आप लोग जानते हैं इसमें जो इंजीनियरिंग किया होगा, टेक्निकल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उसकी स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। रक्षा और विमानन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को भी मिलेगा नया प्रोत्साहन। तो दोस्तों ये था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। 2025 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।